बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और हम लाहौर में उस्ताद टीपू के ब्रीडिंग सेटअप में मौजूद हैं। इनकी आगे बहुत सी नस्लें दिखाई हैं। अब बहुत नायाब नस्लें हैं और सब के सब परिंदे जो हैं उड़ा के मुकाबलों में हिस्सा ले के उसके बाद ये नीचे आते हैं। यहाँ पे जोड़ों वाले ब्रीडिंग में इन्हें किया जाता है। और ये हमारे पास इस वक्त हैं ये सब्ज़े हरे कबूतर कहते हैं जी उस्ताद जी ने। जी, ये हैं बेसिकली उस्ताद सखी वाले सेबे वाले चीने कबूतर। हमारे पास मियाँ नज़ीर के घर के चीने ऑलरेडी थे, पहले उन्हें हम कहते थे लालू वाले चीने। उनमें जब उस्ताद सखी वाले सेबे वाले हमने एंटर किए हैं ना जब चीने, उनमें से फिर ये कलर निकलता है। अब इनमें नीले भी निकलते हैं, नीले का मगर जिन्हें कहते हैं, हरे काले भी निकलते हैं और फूलों वाले चीने भी निकलते हैं, वाइट शोल्डर वाले। प्यार से हम इन्हें ठाकुर कहते हैं। ठाकुर निकनेम इनका ठाकुर, ठाकुर डाला हुआ हमने। तो आंख अगर दिखानी है तो आए जमशेद भाई। आंख ज़रा क्लोज करके दिखाएं, इनकी आंखें बहुत ज़बरदस्त हैं जी। ये मौसम मियाँ, ये गर्मी खोरे नोक पलक आंख इनकी टेम्परेचर में उड़ान वाले कबूतर हैं, बड़े अच्छे रिजल्ट में आए। अच्छा थोड़े परिंदे आजकल मेरे फूले फूले हैं जरा, थोड़े से मैंने बताया ना, जरा वेदर चेंज हो रहा है, 100% फिटनेस में नहीं है। यानी ऑल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ये जी 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 इनकी जो आंख है जी इसका बताएं, रिंग और जमीन इनकी यार, कलर। रिंग जमीन, हर रंग की आंख जमीन अच्छी है, ठीक है ना। रिंग आंख की जौहर जर्रात, एक रिंग दो रिंग, ये एज के साथ प्रोमिनेंट होते हैं। यंग बच्चों में, यंग पट्टी पट्टों में आपको रिंग और जर्रे नहीं नजर आएंगे या कम नजर आएंगे। बेसिकली एज के साथ साथ जितना मेच्योर मेल फीमेल होता जाता है ना, उतनी उसकी आंख खूबसूरत होती जाती है। सिंपल सा फार्मूला। ये मेल जो मेरे हाथ में है, ये इस वक्त है कुछ तकरीबन 3 साल इसकी एज है, 2.5-3 साल। मेच्योर हो गया भाई। जी, अब यही परिंदा जब 5वें 6ठे साल में जाएगा ना, अल्लाह जिंदगी करे इसकी, फिर इसकी आंख आज में और 5 साल में बाद में बड़ा जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। ये फीमेल है इसकी, कालों की। ये मादा, ये भी तकरीबन उसी एज की है। ये मेरे पास जेठ में बड़ी तपते दिनों में ये बड़ों के साथ बच्चा था, ये 3-3 4-4 कली का। तो इसने बड़ी अच्छी मोहसिन भाई परवाजें दी हुई हैं। ये उड़ा के मैंने जोड़े की थी फीमेल। ये भी इस वक्त 3 साल, 2.5-3 साल एज की है। अच्छा ये उड़ी हुई है, ये उड़ी हुई है। कितने सीजन? इसके मैंने बाजियों में भी नहीं डाली थी, बच्चा उड़ना शुरू किया ना ये, इसने 5-6 परवाजें दी बड़ी। यानी कि गर्मी इतनी पड़ रही थी कि डेली हम कहते थे कि आज नहीं आएगा ऊपर से। ये बड़े कबूतरों के साथ ना निकल के 3-4, 2.5-3 पक्का बैठता था, बड़ी 42-45 गर्मी में। फिर ये पट्टी थी, मैंने फिर इसको वहीं पे रोक लिया था, फिर बाजियों तक लेके नहीं गए थे इसे। पता चल जाता है पता परिंदे लग से। जाता है, इतनी सी कबूतरबाजी है। ये कुंदा आ गया इसका। अच्छा जी, इसका भी नौमा हाँ जी, बायर है। हाँ जी। अच्छा इसमें उस्ताद जी एक चीज़ बताएं कि गोल उड़ने वाले, लंबा उड़ने वाले वो परिंदे कैसे होते हैं, क्या फ़र्क होता है जी उनके अज़ा में, परों में? यार, गोल और लंबा उड़ने वाले बेसिकली आपके खुड्डे के मालिक को पता होता है। मैं नहीं समझता कि पर हड्डी देख के आप ये कह देंगे कि ये लंबा उड़ेगा, ये गोल उड़ेगा। नो, ये आप कह सकते हैं कि ये कम उड़ेगा कि ज्यादा उड़ेगा। और ये पर देख के और हड्डी देख के जो ये दावे होते हैं ना कि ये लंबा उड़ेगा या गोल उड़ेगा, ठीक है, अच्छा अपनी 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 नहीं लॉजिक्स हैं। अब एक ऐसी बात जो सी है ना, वो जरा थोड़ी बहस में चली जाएगी। नहीं, तो एक चीज़ देखी है उस्ताद जी कि कोई बड़ा परिंदा ला के अपनी छत पे पक्का करें, शुरू जी, में लंबा जाता है जाता वो है, घर ढूंढता है आदत पूरी शायद करेगा। अपना। लेकिन हमने एट द एंड जब वो परवाज में एंटर हो जाता है, लगातार पक्का हो जाता है, उस वक्त गेड़े को लेना ना। हाँ जी। कई कबूतर पक्के होने के बाद भी लंबा चल के बैठते हैं।
ठीक। कई परिंदे आप नोटिस करेंगे कि दाना पानी ऐसा हुआ होता है कि 4 बजे तक उनका कुंदा और होता है। 4 बजे के बाद यूं ही असर के बाद और मगरिब के दरमियान का टाइम होता है ना, वो कुंदा बदलते हैं अपना उड़ान में और लंबा चलना शुरू कर देते हैं। उस वक्त मालिक को पता होता है कि आज इसने घर नहीं बैठना, इसने गेड़ा अपना दूसरा रख लिया। वो बेसिकली दाने पानी का कमाल होता है जो हमारे उस्ताद मेडिसिन से छेड़छाड़ करते हैं। एनी हाउ, ये तो बड़ा सिंपल और सादा सा पॉइंट है, इसमें बहस में जाने की जरूरत ही नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूं और बाकी उस्ताद क्या कह रहे हैं। आप अपनी छत पे देखें, गोल उड़ने वाले, लंबे उड़ने वाले और गोल उड़ने वाले कबूतर के बॉडी और पर का स्ट्रक्चर देखें, आपको समझ आ जाएगी कि गोल और लंबे उड़ने वाले कबूतर में क्या है। ज्यादातर मैंने ये देखा कि क्रॉस का कबूतर आप जब लगाते हैं ना, एक लाल आंख वाला नर या मादा, लाल आंख वाले आप ये चाहे काले हो, इमामदीन हो, कोई हो, ये डब वाले जितने भी हैं, एक लाल आंख वाला नर और टेडी मादा के साथ क्रॉस कराएंगे ना जब आप, तो 10वां पर गुलाई में चला जाता है। यूं शेप अंदर को आती, जैसे धागा बांध के 10वां पर खींचते नहीं अंदर को, गोल होता। आम तौर पे वो 99.9% वो कबूतर गोल गेड़े का उड़ेगा और बड़ा बेहतरीन कबूतर होता है। वो खुद भी उड़ेगा, बच्चे भी उड़ाएगा आगे से, पक्की वापसी होती है उनकी। ये मैं बात कर रहा हूं आपको टेडी और लाल आंख वाले क्रॉस की। इसके अलावा लोगों ने सियालकोटी भी डाले में है बीच में। ये जो शर्मीले कबूतर आप देखते हैं, ये बेसिकली सियालकोटी क्रॉस के कबूतर हैं, बड़े बेहतरीन रिजल्ट में है। पिपला वाली में चले जाएं आप, मियाँ वाली में उन्होंने अपनी ब्रीड्स बनाई हुई है, क्या बात है। उन कबूतरों की भी बड़े बेहतरीन रिजल्ट हैं उनके, हर साल आपको उड़ते नजर आते हैं। बेसिकली बेस उनकी भी सियालकोटी कबूतर ही है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हर खित्ते में फिर ये कसूरिये कबूतर भी एंटर किए लोगों ने अपने फ्लॉक्स में, अपने परिंदों में। तो बहरहाल अब तो रिवाज हो गया ये कि ये कसूरिया, ये सियालकोटी है, ये मियाँ बाली वाला है। बेसिकली तो कबूतर सारे पाकिस्तान के हैं ना, पाकिस्तानी कबूतर हैं। तो बहरहाल ये बहस ही है कि गोल गेड़े वाला और लंबे गेड़े वाला। अच्छा जी, ये जी मौसम में क्योंकि आम जो नए कबूतर परवर है, वो ये चाहते हैं कि उन्हें कोई इंफॉर्मेशन भी मिले कि अब परिंदे, खैर आपके तो सारे वो एक प्रोसेस से उन्होंने इम्तिहान पास करके फिर आना है इधर जी, आपके ब्रीडिंग सेटअप में, लेकिन आप अगर कहीं वैसे परिंदा देखें तो उसको कैसे अंदाज़ा लगाते हैं कि इसकी अकल ठीक है, परवाज ठीक होगी? जी, वो मैंने आपको बताया 25% ही है परख पहचान मेरे समेत। मेरी एज में मेरे जितने तजर्बे वाला उस्ताद जो है या बंदा जो भी है, उसको मेरे मानने में 25% ही पहचान परख होती है। बाकी तो 75%, चले 50% लगा लें मोहसिन भाई, हाँ जी, 50% आप परख लगा लें। 50% टेवा नहीं कहते जिसे, बिल्कुल एक अंदाज़ा होता है। वो परख पहचान होगी। 50% आपको आसमान ने बताना है। अब आप उड़ा के परिंदा अपना चेक करेंगे या उसको फिजिकली खुद उड़ाएंगे या उसके बच्चे छोड़ेंगे, दो ही बातें हैं ना। तो टिप्स यही है, बेसिक बेसिक चीज आप देखें कि कबूतर की जो टिप्स मैं दे रहा हूं आपको, कि आप कबूतर पिक करना है, आपने कहीं से खरीदना है या कहीं से लेना है, सबसे पहले उसकी अच्छी स्टैंडिंग देख लें। इंशाल्लाह ताला अच्छी स्टैंडिंग में जो भी नर मादी होगा ना, वो अच्छा होगा। दुम उसकी बैलेंस में हो। सेकंड चीज, बैलेंस अब ये जरूरी नहीं है कि दुम इतनी सी हो, कुछ नर मादियां जरा लंबे कद में भी होते हैं। अब लंबे कद में आप जाएं तो वो बैस में चली जाती है। अब इतने इतने लंबे भी नहीं होने चाहिए, इशारे से लोग कहते हैं एड्डा लम्बा कबूतर सी। तो अपने कद और साइज के मुताबिक उसकी दुम फिट हो। जैसे एक पार होता है ना बैलेंस में, उसको हम कहते हैं बैलेंस, और कमर उसकी बारीक होगी। मोटी कमर वाला कबूतर भी जो है ना, वो थकावट ज्यादा महसूस करेगा। बस मजमूई तौर पे कि जी, एक बैलेंस आप कहते हैं कि होना बिल्कुल। चाहिए। और तीसरी अहम चीज है, जब उसका पर खोले ना, उसके जो आखिरी 3 पर आपने लेने हैं ना, उनकी बनावट आपने आखिरी 1-1.5 इंच पे गौर करना है। ये पकड़े जरा 1 सेकंड के लिए। आखिरी 1-1.5 इंच है ना जो पर का, उसकी आखिरी 1-1.5 इंच की बनावट इतनी इस तरह की भी नहीं होनी चाहिए। इसे हम कहते हैं डैगर लाइक, जैसे खंजर नहीं होता, इस तरह का बारीक भी नहीं होना चाहिए पर, इस तरह का। ज्यादा गोल भी ना हो ऊपर से, ज्यादा गोल, मुनासिब गोल होना चाहिए ऊपर से, शेप उसकी बारीक, आखिर पे कॉर्नर बने उसका, छोटी उसकी गुलाई उसकी कम हो दरमियान में।
इस शेप में और ज्यादा गोल के दरमियान में जो पर की शेप है ना, आप जरा मेरे पास लाओ कैमरा, ये देखो, इसके भी पर मादा के ना 10वीं ज्यादा, वो दिखाइए मुझे जरा नार, ये शेप होनी चाहिए आखिरी 1-1.5 इंच की, इससे मिलती जुलती, वो कबूतर आपका बेहतरीन होगा। इस पर फोकस रखो जरा, अच्छी तरह इसको पढ़ लें, इस पर को 8वां 9वां 10वां, 8वां 9वां 10वां 9वां निकल रहा है, 8वां नीचे है 7वां ऊपर है, सारे शेप अच्छे हैं, कुंदे का कर बाहर जा रहा है अंदर जा रहा है, सारे ही ठीक है भाई। दिखाओ, मैं तो दिखा दूं। ये एक आपको मैंने बता दिया उसका क्या था कि स्टैंडिंग अच्छी हो। सेकेंडली ये देखें ना, ये कमर की गांठ मोटी नहीं होनी चाहिए, अच्छी छोटी दुम। अब ये कबूतर जो है थोड़ा सा इस साइज में भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, यहाँ ना जाए वो फिर खराब होते जाएंगे कबूतर, थोड़ा सा लंबा छोटा भी हो जाए ठीक है, लेकिन दुम उसकी ऐसे ही होगी। ओके हो गया। तीसरा पर मैंने आपको ये पर का शेप बता दिया आखिरी, और उसके बाद ये आ जाता है इसके हेड की शेप, ठीक है ना, हेड की शेप अच्छी होनी चाहिए। उस दिन मैं एक वीलॉग में बैस देख रहा था, इसका आप फोर हेड देख रहे हैं ना, माथा, उसका माथा देख रहे हैं ना आप, माथा इसका ऐसे उठा हुआ है जैसे तोते का सर नहीं होता, पुराना 5 पैसा किसी ने देखा हो तो, यस, हाथी सर, बैठमा नहीं होना चाहिए इस तरह, इसको हम कहते हैं स्ट्रेट हेड, बैठमा हेड, यूं करके फ्लैट होगा, कम मखली की निशानी है वो कबूतर बहुत दखल होता है। तो ये 3 4 5 टिप्स हैं। जोड़ भी आप देख लें जैसे उस्ताद कहते हैं, मैंने तो वैसे देखा नहीं, जोड़ खुला है इसमें, हाँ, लेकिन परवाज़ें आप बता रहे हैं कि ये मादा है ना, हाँ जी, इसका कम खुला भी होगा तो बहरहाल ठीक है। जोड़ पे आपकी अपनी साइंस है, जो समझ आ गई भी है जोड़ हड्डी की आपको, तो मेरी नजर में तो यही 3 4 पॉइंट्स हैं मैंने जो आपको बता दिए, एक स्टैंडिंग, दूसरा कमर दुम, तीसरा पर की आखिरी बनावट। और आपने याद रखना 6वें 7वें 8वें और बगल के चढ़ा पे उसकी बगल बड़ी, कंधा कुंदा छोटा, उस पर कंफ्यूज नहीं होना। 7 8वां 9वां 10वां 3 आखिरी परों की ऊपर वाला पोर्शन जो है 1 इंच का, उसकी आपने बनावट शेप को जज करना सीखना है। वो तीली मोटी और बरी की वो साइंस है। जब वो तीली आपको समझ आ जाएगी ना, तो आप देखेंगे कि आपके कबूतर, मेरे कबूतरों में अभी मैं टेडी भी दिखाऊंगा आपको, एक ही तरह की तीली की बनावट नजर आएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकाबलों में विनर कबूतर है, इन्होंने बड़े चैंपियन भी हुए हैं, बड़ा हर साल उड़ते हैं ये, हमारा तो यही शौक करवाते हैं। इसके कहते ने फिर अगे दुनिया फिर मक्कियों के उजाड़ सारे ही उस्ताद मोहतरम ने यार, हर तरह के कबूतर ने, हुनमियां वाली पिपलों वाली उनकी कबूतरबाजी है, वो कबूतर हम हमारे साथ मैच ही नहीं करते, लेकिन वो भी उड़ते हैं, रिजल्टेड कबूतर है। अब क्या बहस करेंगे हम उनसे, इस बहस में नहीं जाना चाहिए कि उनका कबूतर अच्छा है कि ये अच्छा है, सियालकोटी अच्छा है कि ये अच्छा है। जो कबूतर मुकाबले में उड़ के आपको इज्जत देता है, शाम को बैठता है जिसे 2000 बंदा देख के क्लैपिंग करता है, वो ही आपका अच्छा है, उसकी ब्रीडिंग, उसको ब्रीड करवाओ, वही लेके चलो आगे, बात खत्म हो गई। कंफ्यूजन है, बड़ी सिंपल सी कबूतरबाजी है यार, सादा सी। तो इतना ही मैं सबको यही टिप्स दूंगा कि ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं अक्सर कहता होता हूँ कि ये कौन सा कोई F16 का इंजन है, कोई रिक्शे का इंजन है, गाड़ी का खोल के आपने बंद करना है। सिंपल ये 3 4 चीजें हैं परख पहचान में, इनको आप फॉलो करो, बड़ी आसान कबूतरबाजी है, कोई इतनी औखी नहीं है। ये कौन सा साइंस है कोई बड़ा आपने इस पे अपना ब्रेन यूज करना है, बड़ी सिंपल ये 4 चीजों पे फोकस करो, इंशाल्लाह ताला आपकी कबूतरबाजी बनती निखरती जाएगी। कबूतरबाजी प्रैक्टिकल के बगैर जीरो है। आप 5-4 करोड़ लगा के 5 साल बाद MBBS की डिग्री तो ले लेंगे, थ्योरी कंप्लीट होगी आपकी, जब तक आप 2-2.5 साल हाउस जॉब नहीं करेंगे, आप डॉक्टर नहीं कहलवाएंगे, प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो कबूतरबाजी इसी तरह, थ्योरी अपनी जगह पे, जोड़ हड्डी पर प्रैक्टिकल अहम है सबसे ज्यादा। जब तक आप कबूतर को उड़ाएंगे नहीं, अपने परिंदों की पहचान नहीं आएगी आप हर बंदा अपने घर के कबूतरों का खुद हाफिज होता है। किसी के घर जाके वो 25% 50% राय तो दे देगा अच्छे बुरे की, शौक का हिस्सा है कि शागिर्दों की तरफ हम भी जाते हैं, लोग आते हैं हमारी तरफ, हमारे कबूतरों को फेल पास करते हैं दोस्त हमारे, हम शागिर्दों दोस्तों की तरफ जाके उनके कबूतर फेल पास करते हैं। हमने कहते हैं रख ले यार, कट दे यार, रख ले कट दे,
ये कबूतरबाजी का हुस्न है, हिस्सा है, चाशनी है, चस्का है, ये लेना चाहिए। लेकिन एट द एंड लॉक किस पे करना है आपने? आसमान। प्रैक्टिकल, थ्योरी और प्रैक्टिकल जब तक इनकी तालमेल नहीं मिलेगी आप कंप्लीट कबूतरबाजी नहीं कर सकते। दैट्स इट, सिंपल। ज़बरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन दी है और नए कबूतर परवर जो हैं वो इससे यकीनन मुस्तफ़ीद होंगे। और वीडियो का टाइम भी लंबा हो रहा है, अब इजाज़त चाहते हैं, अभी और भी बहुत सी नस्लें इंशाल्लाह वो ताला, दिखानी है। इंशाल्लाह। अगली वीडियो में दोबारा हाजिर होते हैं जी, अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।